डियर स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 3.2 के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, इफ ये आपको दिया हुआ है, इफ इज इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। इसके हिसाब से इसके बेस पे आपने प्रूफ करना है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की, क्योंकि ये भी 2/2 का है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की, तो यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेनी पड़ेगी 2/2 की। तो आई प्लस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, और उधर दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्रूफ आपको करना है। अब आप देखिए, मैं कुछ कंसिडर करता हूँ इसमें, इसको थोड़ा सा अब इतने लंबे टर्म्स लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन हमें थोड़ा टफ पड़ेगी। तो मैं ये लेके चलता हूँ कि लेट tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू टी, इसकी जगह टी लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 0 माइनस टी प्लस टी एंड 0, ये हो गया स्टेट 0 माइनस टी एंड 0, बिकॉज आई हैव रिप्लेस दिस 10 अल्फा बाई 2 बाई टी, ठीक हो गया। अब क्या हो गया देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है आई प्लस ए। आई मीन्स ये आपका 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिकॉज ए भी क्या है 2/2 ऑर्डर का है, इसलिए आई भी 2/2 ऑर्डर की लेनी पड़ेगी। 1 0 0 एंड 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स यूनिटी होते हैं और बाकी एलिमेंट उसके क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया आपका प्लस ए मीन्स ए इज 0 माइनस टी एंड 0, और अल्टीमेटली डिस्टेंट इनका सम कितना हुआ आपके पास, इनका सम हो गया देखो 2/2 के ऐड कर लीजिए। 1 में 1 प्लस 0 1, 0 माइनस टी दिस इज माइनस टी, 0 प्लस टी दिस इज टी, एंड 1 प्लस 0 दिस इज 1। तो जो लेफ्ट हैंड साइड आपका आया डिस्टेंट, यहां मैं लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड हमको क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड मिला आपको 1 माइनस टी प्लस टी एंड 1, ये मेरा डिस्टेंस 1 माइनस टी और 1 आपको क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करके ले लिया। अब राइट हैंड साइड निकालने से पहले मैं आई माइनस ए निकालता हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अलग अलग आप देखिए, आई माइनस ए को देखिए, आई माइनस ए कितना हो जा रहा है, आई माइनस ए मीन्स 1 0 0 1 माइनस ए मीन्स ए आपका ये है 0 माइनस टी एंड 0, ठीक है। आई माइनस ए, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, ये है, क्योंकि हमने 10 अल्फा बाई 2 को, वैसे ये है पर हमने रिप्लेस किया है 10 अल्फा बाई 2 को टी से रिप्लेस किया हुआ है, तो ये आपका माइनस ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंट 1 0 0 1। अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करेंगे, जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर तो प्लस कर देंगे एडिशन, और ये माइनस जो है इससे इसके अंदर के सभी एलिमेंट को साइन चेंज करेंगे। मीन्स हाउ कैन आई फाइंड द नेगेटिव ऑफ एन एलिमेंट, नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स, यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। आप किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे करेंगे, कि उसके प्रत्येक एलिमेंट का साइन आपको चेंज कर देना है। अब यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ, नेगेटिव को अंदर ले लेता हूँ, तो 0 दिस विल बी टी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज व्हाट, ये आपके पास क्या है डिस्टेंट, देखिए ये आपके पास आया 1 0, इसको ऐड कर लीजिए, देखिए कितना हो गया, 1 प्लस 0 1
0 प्लस टी टी, 0 माइनस टी एंड 1 प्लस 0 आपका 1 आया। तो आपके पास जो आया i माइनस ए, वो कितना आ रहा है स्टूडेंट आपका i माइनस ए, ये आ जाएगा 1 टी माइनस टी एंड 1, ये आपका i माइनस टी, 1 टी माइनस टी एंड, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा और सॉल्व करिए किसको, अब हम जरा इसको देखते हैं। हमारे पास साइन अल्फा राइट हैंड साइड को देख रहे हैं ना आप, आई माइनस ए राइट, एक तो राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स आपकी आई माइनस ए है, तो आई माइनस ए को तो आपने आई माइनस ए को तो हमने ये लिख दिया। इसको देखिए ये क्या है, इसको देखिए आप, कॉस ऑफ एल्फा माइनस साइन ऑफ एल्फा एंड कॉस ऑफ एल्फा, इसकी वैल्यू आप देखिए, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। आप जानते हैं कॉस एल्फा को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2 लिखा जा सकता है। इसको ये लिखा जा सकता है। अब आप थोड़ा सॉल्व करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देखिए दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, या इसको दूसरे में चेंज कर लीजिए चाहे, साइन स्क्वायर एल्फा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एल्फा एंड दिस इज इक्वल टू हम कितना हो गया, इसके मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, ये सब एल्फा बाई 2 में है, कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2, ये तो 1 हो गया, ठीक। ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कट गया, ठीक हो गया। इसके मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये दोनों कट जाएंगे और कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा कितना हो गया 1, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आया, कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। और आप जानते हैं कॉस टू एल्फा का फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस टू एल्फा क्या होता है, कॉस टू एल्फा, यदि आप लिखना चाहेंगे कॉस टू एल्फा को, ये होता है स्टूडेंट कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। यदि आप 2 एल्फा होगा तो उसका हाफ हाफ होगा एल्फा एल्फा, तो यहाँ एल्फा बाई 2 है तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ एल्फा, जितना यहाँ होता है उसका हाफ हाफ एंगल आता है, कॉस अगर मीन कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इस कॉस एल्फा को 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब हुआ क्या लिख सकता हूं इसको, मैंने लिखा इसको 1 माइनस, देखिए टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2, टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2 की जगह क्या लिख दोगे आप, टी स्क्वायर कर दोगे आप, टी स्क्वायर, ठीक है। और कहां पर है, यहां पर है ना, अभी चलो इसका तो ये भी लिख लेते हैं, cos 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, ये है ना, टेन एल्फा बाई 2 की क्या रख रहे हो टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। ये पर आप लिख सकते हैं, यहीं पर आप आगे जाके इसको ऐसा लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप वहां पर सॉल्व करने की आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में कि कैसे आया, पर अपनी कॉपी में आप जरूर करिए कि ये कहां से आ रहा है ऐसा, ठीक हो गया। अब आप आगे देखिए, ये तो हमने निकाली इसकी वैल्यू, यहां पर भी आपके पास कॉस की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर एल्फा ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मैं देखते हैं साइन एल्फा की वैल्यू क्या आती है,
साइन अल्फा होता है स्टूडेंट, साइन अल्फा को लिख सकता हूं मैं 2 tan अल्फा बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, देख लीजिए 2, इसको लिख सकता हूं साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसके मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 साइन अल्फा बाई 2 ओवर कॉस अल्फा बाई 2। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कॉस से कट जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया। तो कितना आ गया ये कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉस से कट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 आ गया। ठीक है, अब ये क्या है आप जानते हैं साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। यदि मैं साइन मतलब यहाँ 2 अल्फा है तो अल्फा अल्फा आएगा, यदि मैं यहीं पर साइन अल्फा कर दूं तो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 आ जाएगा। आएगा समझ में? तो कहने का मतलब कि यही आपका क्या बन गया, यहाँ पर साइन अल्फा बन गया। और साइन अल्फा आपने ले क्या रखा है, अल्टीमेटली साइन अल्फा क्या ले रखा आपने ले रखा है साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। मतलब यही सॉल्व होके ये आता है। और ये क्या है, ये है 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि tan अल्फा बाई 2 मैंने टी मान रखा है तो 2t इसके टी कर दिया और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो कहने का मतलब हुआ कि माइनस साइन अल्फा की जगह क्या लिख देंगे आप 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन अल्फा की जगह यहां पर भी रेस्टोरेंट 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक हो गया। अभी तक तो मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं, बना रहा हूं इसको। अब आगे देखिए आप, हमारे पास आपके पास ही आ गया, क्या आ गया मतलब मैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा कॉस अल्फा को क्या लिख रहा हूं, जैसे कॉस अल्फा को लिख रहा हूं 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको लिख रहा हूं माइनस 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको क्या रख रहा हूं 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये रख दिया मैंने। ठीक हो गया। किसकी जगह, इसकी जगह 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इसकी जगह ये। अब विधिवत राइट हैंड साइड अब ले लीजिए। अब लेते हैं राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड है मेरे पास, जैसे लेफ्ट हैंड साइड आपको ध्यान है कि लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके याद रखा है। राइट हैंड साइड क्या आपके पास, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है i माइनस के कॉस ऑफ एल्फा माइनस साइन ऑफ एल्फा साइन ऑफ एल्फा एंड कॉस ऑफ एल्फा। अब देखिए i माइनस से क्या ले रखा है, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले हमको सारी चीजें कर लेनी चाहिए, कॉपी नहीं। ठीक है, एग्जामिनर को भी जब देखेंगे तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे आपसे कि हाँ प्रत्येक टर्म आपने क्या कर रखा है, डिफाइन किया हुआ है। तो i माइनस से की जगह क्या कर लीजिए 1 t माइनस टी एंड 1। इसकी जगह देखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा की जगह लिख दीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर कर लीजिए माइनस 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर एंड
एंड 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर प्लस टी स्क्वायर। सब मैंने रख दिया, इसकी जगह पे रख दिया और इसकी जगह भी रख दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई। अब देखो इस रो से अभी 2/2 की हुई है, 2/2 की हुई है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो पहली रो से पहले कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई, 1 इंटू दिस, तो मैं सीधे लिख दूँ 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसके एलिमेंट के इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई, और इसका एलिमेंट का इसके टी का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो होगा, तो 2t का मल्टीप्लाई टी के साथ, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, इसकी मल्टीप्लाई से ये लिख के इसकी मल्टीप्लाई से, तो प्लस आएगा बीच में 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो t कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2t के साथ हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो माइनस 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसके इससे देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो पूरे पूरे के साथ होगा ना मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, तो t के साथ भी 1 के साथ भी होगा और t क्यूब के साथ भी होगा, तो t की मल्टीप्लाई सीधी यहाँ कर रहा हूँ, का मतलब क्या हुआ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई t का, इसके साथ भी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस t माइनस टी क्यूब, टी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आप समझ सकते हैं, ब्रैकेट में बाहर मैंने टी लगा दिया तो टी की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो जाएगा ये टी, और यहाँ पर माइनस टी क्यूब। ठीक हो गया, ऐसा समझिए आप, ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये लिख दिया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी रो का इस कॉलम के साथ माइनस टी की मल्टीप्लाई देखो डियर स्टूडेंट, यहां माइनस टी फॉर एग्जाम्पल, तो माइनस टी ये क्या हो जाएगा, प्लस टी क्यूब हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, इस माइनस टी की मल्टीप्लाई मतलब यहां मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस टी प्लस टी क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई माइनस टी की तो इसके साथ हो गई, और 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस टी की इसके साथ होगी तो माइनस टी बन गया, माइनस टी की इसके साथ होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो टी क्यूब तो आएगा, और इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, देखिए माइनस टी की मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ तो कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक हो गया, अब आप सिंपल इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर ये कितना है डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू, यहां पर लिख लेता हूं, देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं तो क्या लिख दूंगा 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दूंगा, न्यूमरेटर को एक साथ कर लीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। ठीक हो गया है, यहां भी वही कर दूंगा मैं 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है तो एक साथ कर रहा हूं एडिशन, माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब, इसमें भी देखिए वही डिनोमिनेटर आपका कितना 1 प्लस टी स्क्वायर, इन दोनों को साथ लिख दीजिए, एल्जेब्रिक सम कर रहा हूं ना, तो डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर और न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, तो माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t। ठीक हो गया, यहां भी 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा रेस्टेंट, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक हो गया, अब सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आता है, यहां पर लिख देता हूं, सॉल्यूशन करने के बाद थोड़ा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए इसको आप देखिए, दिस इज इक्वल टू, इसको आप देखिए डिस्टेंट, देखो प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर तो बचा 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां देखिए माइनस 2t प्लस टी, तो माइनस टी माइनस टी क्यूब ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक हो गया, यहां देखिए प्लस 2t माइनस टी, तो प्लस टी रहेगा t प्लस टी क्यूब ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर,
और यहाँ पर 2t² में से t² माइनस हो जाएगा तो एक t² बचेगा, 1 प्लस t² होगा 1 प्लस t²। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कितना आ गया देखिए, दिस इज इक्वल टू, यहां देखिए ये तो कट के 1, ठीक है, न्यूमरेटर वही डिनोमिनेटर वही, यहाँ पर माइनस टी कॉमन ले लूंगा ऊपर, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस t², ठीक है, माइनस टी कॉमन ले लूंगा, माइनस टी बाहर ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर t² बचेगा, यहाँ पर भी वही कर देता हूँ, t कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस t² ओवर 1 प्लस t², और ये भी कट के आपका 1 आ गया, ठीक हो गया, 1 प्लस t² ओवर 1 प्लस t² कट गया, 1 आ गया, ठीक है। अब आप इससे इसको काट लीजिए, इससे आप इसको काट लीजिए, तो कितना आ जाएगा अल्टीमेटली आपका ये आपका कितना हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर लिख देता हूं मैं इसको, ये आ गया अल्टीमेटली, दिस इज इक्वल टू 1, देखिए 1 प्लस t² से 1 प्लस t² कट गया तो माइनस टी, इससे आपका ही कट गया तो t, और ये कितना हो गया 1। मतलब राइट हैंड साइड को जब मैंने सॉल्व किया तो क्या मिल गया, 1 माइनस टी, टी और 1, और लेफ्ट हैंड साइड कितना था, 1 माइनस टी, टी और 1, तो यही क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड की सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड इस फॉर्म में आया, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। यदि आंसर के रूप में कुछ निकालना होता तो ठीक को फिर सब्स्टिट्यूट कर लेती यही, ठीक है, पर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, आपको तो प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड आपका ये वैल्यू आपकी उस वैल्यू की इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये आया और राइट हैंड साइड मैंने सॉल्व किया, वो भी वही आ रहा है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन ये, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन को जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है अपनी बुक को खोल करके इंग्लिश में उस क्वेश्चन को आप देखेंगे। जब इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं हमारे, वो तो अपनी बुक को खोल करके क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश वर्जन है उनके पास, और मैं इस क्वेश्चन को हिंदी के बुक से पढ़ रहा हूँ। तो आप देखिए करना क्या है, क्वेश्चन में आपने व्हाट यू हैव टू डू, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपीज का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 या 2000 रुपया। देखिए 30,000 रुपये का एक फंड है, ठीक है, जो आपके व्यापार लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, दुकानदारी करते हैं, शॉपकीपर हैं, उनको दो प्रकार के बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट करना है। बॉन्ड आप समझते हैं, बॉन्ड ये होते हैं कि माना कंपनी कुछ नया कुछ बनाना चाहती है और एकदम पैसा उसके पास इतना नहीं है तो वो बॉन्ड निकालती है कि सभी लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें, और जितना उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, जितना उसमें प्रॉफिट होगा कंपनी को, जितना जितना आपने वहाँ पैसा लगाया है अपना, उसके हिसाब से आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है। कंपनी यदि बहुत अच्छा प्रॉफिट कर गई तो आपको बॉन्ड में पैसे ज़्यादा मिलेगा, जितना आपने दे रखा था उससे भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बॉन्ड भी गवर्नमेंट जारी करती है। तो बॉन्ड कितने का, 30,000 रुपीज़ का है, ठीक हो गया। अब दो प्रकार के उसमें निवेशित करना है, एक बॉन्ड पे 5% है, दूसरे पे 7% है, ठीक हो गया। तो हमने इस ढंग से करना है, कितना कितना अमाउंट हम 5% वाले में करें और कितना अमाउंट 7% में करें, कि एक हिसाब से हमें या तो 1800 का प्रॉफिट हो जाए
1800 हमें इंटरेस्ट मिले या हमें 2000 इंटरेस्ट मिले। तो मैं ये कहता हूँ कि बॉन्ड के जो मनीज हैं, लेट में हमने क्या कहा, लेट वन पार्ट हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वन पार्ट इज RSX, वन पार्ट आपका ₹X है, तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, उस अमाउंट का सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस X। बिल्कुल 30,000 है, दो जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो माना एक जगह मैंने X रुपये इन्वेस्ट किया, दूसरी जगह इतना हो जाएगा। आप लिख सकते हैं कि लेट इन वन बॉन्ड द इन्वेस्टमेंट इज ₹X, देन इन अनदर बॉन्ड द इन्वेस्टमेंट विल बी 30,000 माइनस X। एक बॉन्ड में आपने इतने रुपए इन्वेस्ट किए, तो दूसरे बॉन्ड के लिए कितने बच जाएंगे, ठीक। इनमें इंटरेस्ट रेट है आपका 5% और 7% है। अब स्टूडेंट हमने करना ये वैसा होता तो आप सिंपल क्या करते, इसका 5% करते इंटरेस्ट निकल जाता, इसका 7% करते इंटरेस्ट निकल, दोनों को ऐड करके 1800 देते, एक अलजेब्रिक इक्वेशन थी, आपने सॉल्व कर देना था। पर हमने इसको मैट्रिक्स मेथड से करना है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको x, ठीक हो गया, x और 30,000 माइनस x, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं 5%, 7%, ठीक है। दो जगह इन्वेस्ट करना है, एक जगह 5%, दूसरा 7%, और मुझे यहां पर 1800 रुपये चाहिए। देख रहे हैं, अब इस मैट्रिक्स ऑर्डर देखिए, क्योंकि करना क्या था आपने उस हिसाब से आप करते हैं अलजेब्रिक मेथड से, तो 5% इंटरेस्ट मिल रहा है x पे, x इंटू 5/100 प्लस इस पर कितना मिला 7%, 30,000 माइनस x इंटू 7/100, 5% क्या 5/100, 7% क्या 7/100 इज इक्वल टू 1800। ये तो होना था, ऐसा तो करना था अलजेब्रिक हिसाब से आपने इसको, तो मैट्रिक्स हिसाब से मैं ऐसा लिखता हूँ। अब ये रो 1 है और कॉलम क्या है, 1/2 है, 1 रो और कॉलम 2 1/2 का। और इसमें देखिए 2 रोज हैं और कॉलम कितना है 1, तो 2/1, ठीक है। और आप देख रहे हैं 2 और 2 हो गए इक्वल, हो गए इक्वल, देखिए इक्वल हो गए, तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसके कॉलम का नंबर इसके रोज के इक्वल है, और जो मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 1/1, ये 1/1 की, एक ही रो और एक ही कॉलम, ठीक हो गया। इसका मतलब जो मैट्रिक्स में आपने एलिमेंट लिखे हैं वो करेक्ट है, इससे पता चल जाएगा, ठीक हो गया। अब सिंपल आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट, कैसे होता है, इस रो के एलिमेंट का इस कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई तो होता है, तो x इंटू 5% प्लस इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई माइनस x इंटू 7%, ये तो होता है एडजस्टमेंट, ये तो आएगा, इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो ये इंटू ये 5% प्लस ऐड होता है दिस इंटू दिस 7%। अब कुछ और ये है ही नहीं मल्टीप्लाई करने, इतना ही तो आएगा, दिस इज इक्वल टू 1800। अब आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट, इसको कर लीजिए x इंटू 5/100, 5% क्या होता है 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800, ठीक है। अब देखिए ये भी 1/1 की है, ये भी 1/1, ये भी 1/1 की, तो एक एलिमेंट तो है ये, तो रो भी 1 और कॉलम भी 1, रो भी 1 और कॉलम भी 1, इसमें तो रो भी 1 और कॉलम भी 1, रो भी 1 कॉलम भी 1, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करने की क्या मिल जाएगा स्टूडेंट आपको, आपको सिंपली क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो ये कितना हो गया कंपेयर करके x इंटू 5/100 प्लस 30,000
माइनस एक्स इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। ठीक है, ये 100 दोनों के डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई यहाँ चले जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट 5x प्लस, देखिए 7 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी माइनस 7x, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, और ये आपका 2 जीरो मैंने और लगाया 100 से मल्टीप्लाई कर। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, अब आप ऐड करिए, दिस इंप्लाइज दैट माइनस, देखो माइनस 7x प्लस 5x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस, तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 2x इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट, माइनस, ये तो होगा 30,000 तो आएगा, सब्ट्रैक्शन करके 2,10,000 और 1,80,000, 30,000 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना होगा 15,000, x कितना होगा 15,000। तो फर्स्ट टाइप का बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड फर्स्ट, जिसमें 5% का प्रॉफिट है, उसमें कितने रुपीज आप इन्वेस्ट करेंगे 15,000। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड सेकेंड बॉन्ड जो है जिसमें 7% का इंटरेस्ट है, उसमें भी आपको 15,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसको आपको 1800 क्या मिले इंटरेस्ट मिले। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या है कि इंटरेस्ट कितना मिले 2000 मिले, तो यहाँ पर आपको 2000 रख देना, बस इक्वेशन आपकी वही है, वही मैट्रिसेस हैं, केवल राइट हैंड साइड में 1800 की जगह आपको क्या कर देना है 2000 कर देना है। इक्वेशन सॉल्व कर लेना, आपको अलग अलग 2 बॉन्ड्स का निकल जाएगा किस में कितना इन्वेस्ट करना है। ठीक हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, आज इसको फिनिश करते हैं। आगे देखिए क्या है, किसी स्कूल की पुस्तकों के लिए दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, तो केमिस्ट्री की बुक्स कितनी हो गई स्टूडेंट, यहाँ पर केमिस्ट्री की बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स इन केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में बुक्स की संख्या भाई कितना है 10 डोजन है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो 120। ठीक हो गया। फिजिक्स की कितनी है, नंबर ऑफ बुक्स इन फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की बुक्स कितनी है आपकी 8 डोजन, तो 8 इंटू 12 तो कितनी होगी 96 होगी। ठीक हो गया। इकोनॉमिक्स कितने हैं, नंबर ऑफ बुक्स इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की बुक कितने हैं बच्चों 10 डोजन 120, और इनके रेट हैं एट द रेट, इसका एट द रेट कितना है, एट द रेट मतलब एट द रेट का साइन होता है, ये कितने बिकेगी, एक बुक आपकी 80 रुपए की बिकेगी, इसका एट द रेट क्या है, ये एट द रेट बिकेगी 60 रुपीज की, और इसका एट द रेट कितना है, ये कितने में बिकेगी डिस्टेंस 40 पर बुक बिकेगी। तो आजू बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कितनी राशि प्राप्त होगी। अब एक तरीका तो क्या है, सिंपल आपने जाना है, केमिस्ट्री की एक बुक का रेट 80 है, तो 120 का कितना हो 120 इंटू 80। फिजिक्स की एक बुक कितने की है 60 रुपीज की है, तो 96 कितना 96 इंटू 60। इकोनॉमिक्स की एक बुक कितने की 40 की, तो 120 इंटू 40। पर एग्जाम यहाँ आपके पास आएगा तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ये तो छोटे बच्चे का क्वेश्चन हो गया, आप इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एक जगह बुक्स लिख लीजिए, नंबर ऑफ द बुक्स, केमिस्ट्री की आपकी फिजिक्स हाँ केमिस्ट्री की 120,
96 फिजिक्स के हैं और 120 किसके हैं, इकोनॉमिक्स के। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, इनके रेट के साथ। देखो 80 रुपीज, ये है 60 रुपीज और कितना डिस्टेंट 40 रुपीज, ऐसे लिख दो। अभी मैट्रिक्स देखो 1 रो और कॉलम 3 है तो 1/3 के, और इसमें देखो 1 रो 2 रो 3 रो और कॉलम 1, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो जा रहा है। देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ठीक। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई इससे, तो 120 इंटू 80 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 96 इंटू 60 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 120 इंटू 40, बस। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका करेंगे, इतना तीनों को ऐड कर लीजिए, जो आएगा मैट्रिक्स के अंदर एक वैल्यू आएगी, वही इनपुट्स की जो लिखा है आपने, इन सबको मिला करके कॉस्ट में। तो समझ रहे हैं आप कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की यूज से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस मेथड से करें, आगे समझ में क्लियर। अब देखिए थोड़ा हिंट आपको दूसरे क्वेश्चन की भी देता हूं स्टूडेंट। देखिए आपके पास है x, कुछ मैट्रिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, उसके लिए कुछ यहां पर दिया हुआ है आपको। x जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है, 2/n, ठीक हो गया। y जो मैट्रिक्स है वो है 3/k, ठीक हो गया। z जो मैट्रिक्स है 2/p, w जो मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर के है, n/3, और p जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट वो कितने ऑर्डर की है, दिस इज p/k, यही है ना। x ऑर्डर की 2/n है, y का ऑर्डर आपका 3/k है, z का ऑर्डर आपका 2/p है, w का ऑर्डर आपका n/3 है, और w का ऑर्डर आपका p/k है। तो आपको निकालना है, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n, k एंड p में क्या रिलेशन होगा, कौन सा रिलेशन होगा। अब आप देखिए पहले py जो बनेगा, py मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है, एक p है एक y है। p का ऑर्डर कितना आपके पास, p आपका p/k है, और y कितना है, y आपका 3/k है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, p और y का है ना, p क्या है आपका, p/k ऑर्डर का है, y क्या ऑर्डर का, 3/k। मल्टीप्लिकेशन कब होगा स्टूडेंट, जब k की वैल्यू 3 के इक्वल होनी चाहिए। पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो को इक्वल, तो मतलब कि ये आपका कितने ऑर्डर क्या होना चाहिए यहाँ पर, k/3 होना चाहिए। अब जो py निकलेगा, py जो निकलेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, देखिए अब ये दोनों तो हट जाते हैं और ऑर्डर क्या बन जाता है, p/k। ऑर्डर py मैट्रिक्स का बनेगा p/k, k की वैल्यू यहां से 3 आ गई, एक वैल्यू तो यहां से k = 3। अब wy देखिए, आप wy के रूप में देखिए, w का ऑर्डर कितना है, n/3, ठीक हो गया, और y का ऑर्डर कितना है स्टूडेंट, 3/k, ठीक हो गया। w का ऑर्डर कितना है, n/3, y का ऑर्डर कितना है, 3/k, दोनों इक्वल हैं, देख रहे हैं। तो ऑर्डर कितना होगा wy का, wy का जो ऑर्डर आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए, छूट जाते हैं, तो ऑर्डर इनका n/k बन जाता है, ठीक है। ऑर्डर क्या बन गया, n/k, इनको छोड़ देते हैं ना, तो ये ऑर्डर wy का बन गया। अब आप क्या निकाल रहे हैं, py प्लस wy,
पी वाई का ऑर्डर हमने कितना निकाला डियर स्टूडेंट, पी वाई का ऑर्डर है आपका पी बाई के, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर कितना है एन बाई के, ठीक है। और आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का सम तभी होता है, दो मैट्रिक्स का सम आप तभी कर पाते हैं जब इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से क्या मिल रहा है, देखो P इज इक्वल टू एन होना चाहिए और K इज इक्वल टू के तो है ही है, ठीक है भाई। इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के इक्वल, क्योंकि प्लस साइन है बीच में, तो इस पी वाई का ऑर्डर डब्ल्यू वाई का ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है पी वाई के और इसका एन वाई के, इसका मतलब पी वाई के एन वाई के बराबर होना चाहिए, मतलब पी आपका एन के इक्वल होना चाहिए और के तो इक्वल नहीं है। तो यदि ऐसा होता है तो एक तो P बराबर n होगा, K इक्वल टू कितना हो गया आपका 3, हमने पहले निकाला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो K इक्वल टू 3 है, P इक्वल टू n है, P इक्वल टू n, K इक्वल टू 3 वाला ऑप्शन आपका सही है। और ऐसे आप इसका कर सकते हैं 7x माइनस ये जो 22 में है 5z, डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस हो चाहे मल्टीप्लाई, डिफरेंस हो चाहे प्लस हो, मतलब ऑर्डर सेम होनी चाहिए। x का ऑर्डर वही होगा जो 7x का ऑर्डर है, z का ऑर्डर वही होगा जो 5z का ऑर्डर है, ठीक है। तो 7x, x का ऑर्डर कितना है 2/n, z का ऑर्डर कितना है 2/p, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना भाई। x का ऑर्डर जो है वो 7x का ऑर्डर वही होगा, तो x का ऑर्डर 2/n है तो 7x का भी 2/n होगा। यहां पर आपका z का ऑर्डर जो है, z का क्या है 2/p, तो 5z का भी होगा। मल्टीप्लाई करने से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर चेंज नहीं होता, एलिमेंट वही रहते हैं, उतने रहते हैं, रोज कॉलम की संख्या में चेंज नहीं आता है। अब आप देखिए डिफरेंस आप कर रहे हैं, तो डिफरेंस या प्लस करने के लिए ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो 2 तो 2 के इक्वल है, तो n कितना हो गया, n इज इक्वल टू p, ठीक है, n इज इक्वल टू p हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा दोनों का, मतलब कंबाइंड रूप में क्या बनेगा ऑर्डर, या तो 2/n होगा या 2/p होगा। तो यदि मैं ऑर्डर को 2/n लिख देता हूं, ठीक है, या ऑर्डर को 2/p करते तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा n हो जाएगा, समझ आया दोस्तों। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा 2/n, जो ऑर्डर ये होगा वही ऑर्डर ये भी होना चाहिए, तभी जाकर के डिफरेंस आपका। तो हमने एक्सरसाइज 3.2 भी आज कंप्लीट कर दी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको तीसरा वाला, मतलब इसके नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन भी कराएंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है वो भी करेंगे। बड़े इंटरेस्ट से आप मैट्रिक्स पढ़िए। थैंक यू।